हिंद देश की पावन तिथि 15 अगस्त की आई है। वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। इस धरती के कण कण से आवाज आज ये आती है। वीर सपूतों कहाँ गए, भारत माँ तुम्हें बुलाती है। भारत देश है, यहाँ देश के लिए कुर्बानी दी, सबने कुर्बानी दी। संत महापुरुषों की कुर्बानी सबसे अलग, जिन्होंने कुर्बानी का इतिहास बना दिया। और वही मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की आज्ञा, माँ बहन बेटी की परख पहचान। अगर इतनी चीज आपके सामने नहीं है, उनके प्रति आपका अच्छा सच्चा भाव नहीं है, तो फिर देश समाज की उन्नति आप नहीं कर सकते। देश की उन्नति का सच्चा साधन सेवा है। सेवा होगी परमार्थी सेवा, स्वार्थ लोभ लालच वाली नहीं, अपने शरीर अपने परिवार के प्रति नहीं, संपूर्ण राष्ट्र के प्रति। अगर हमारा पुत्रवत भाव होगा, जैसे अपने बेटे को पालते हो, यही भाव अगर देश के प्रति हो जाएगा, राष्ट्र के प्रति हो जाएगा, तो राष्ट्र उन्नति उत्थान अवश्य करेगा। और यही चीज बराबर लोगों के कान तक पहुंचाई जा रही। संत महापुरुषों ने अखंड त्याग किया और निस्वार्थ किया, उनका कोई लोभ लालच नहीं। वो किसी भी सांसारिक वस्तु के इच्छुक नहीं होते, और न उनको ये चाहिए। वो देश, संपूर्ण देश राष्ट्र को खुशहाल देखना चाहते हैं, सुख शांति में देखना चाहते हैं, सब में पारस्परिक प्रेम भाव देखना चाहते हैं। जाति और धर्म इससे अलग था, क्योंकि धर्म की परिभाषा किसी विशेष पर लागू नहीं होगी। धर्म तो हमारा असली यानी आधार है। जब हमारी धार्मिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, तो राष्ट्र की व्यवस्था संपन्न नहीं हो सकती। राजनीति धर्मनीति एक साथ चलती है। धर्मनीति का मतलब संत महात्मा गुरु जब सच्ची शिक्षा देंगे, तो राष्ट्र के लोग राष्ट्रभक्ति करेंगे, राष्ट्र के प्रति सेवा भाव पैदा करेंगे और राष्ट्र को उन्नति उत्थान के शिखर पर पहुंचाएंगे। इसलिए सबको गुरु की आवश्यकता पड़ी। भगवान राम का इतिहास, भगवान राम की स्थिति, राजनीति जब आप पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा। उन्होंने अपनी राजनीति का आधार किसको बनाया? अपने गुरु को। गुरु से शिक्षा लेते, क्योंकि गुरु त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला, वो आने वाली हर स्थिति परिस्थिति को पहले ही आगाह कर देगा और उसके सुधार के लिए आपको तैयार कर देगा। लिहाजा आपत्ति विपत्ति देश पर नहीं आएगी। आपको तो मालूम नहीं, आप कोई त्रिकालदर्शी हो नहीं, इसलिए गुरु को आगे रखा गया। भगवान राम ने दो गुरु आगे रखे, एक गुरु वशिष्ठ और एक विश्वामित्र। जब राजनीति व्यवस्था खराब होने लगती थी, गुरु वशिष्ठ के आदेश यानी लेते थे, शिक्षा लेते थे, जब वो बताते थे तब वो राजनीति करते थे। ऐसे धर्म व्यवस्था अगर बिगड़ती थी तो अपने गुरु विश्वामित्र से राय लेते थे, उनकी शिक्षा लेकर ये धर्म का काम करते थे। वो राजा पूजनीय होता। आज आप राम कृष्ण की पूजा क्यों करते हो? वो तो है भी नहीं, शरीर से चले गए, फिर भी पूजा हो रही। पूजा है कर्म की, पूजा है सिद्धांतों की, और कोई धन दौलत की और पदों की पूजा नहीं है। जब तक तुम्हारे अंदर ये भाव नहीं पैदा होगा, आप पूजा के लायक नहीं बनोगे। इसलिए राष्ट्रभक्ति जब होगी जब आप गुरु भक्ति करोगे, जब गुरु के आदेश को लोगे,
गुरु की शिक्षा और नीति सिद्धांतों का जब अनुसरण करोगे, अनुकरण करोगे, तब आप राष्ट्रभक्ति कर सकते हो। आज देश समाज राष्ट्र क्यों बिगड़ गया, क्यों दुखों में चला गया? तुम्हारे सबके सामने ये प्राकृतिक परेशानियां, भारी बीमारी, महामारी, ये सब क्यों आ गई कि हमने आपने किसी समृद्ध गुरु को गद्दी पर नहीं रखा और उनसे समय की शिक्षा नहीं ली, इसलिए देश में परेशानियां आ गई। आपको गुरु के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र का सच्चा उत्थान वही करेगा, क्योंकि उनको कोई स्वार्थ नहीं, न गद्दी का, न पद का, न धन दौलत का, न मान सम्मान का। उनके अंदर ये कोई भाव नहीं। उसी को कहते हैं संत, जिसने सबका अंत कर दिया। लोभ का, लालच का, स्वार्थ का, काम का, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जिसने सबका परित्याग कर दिया, उसको संत कहते हैं। तुम संत की सच्ची परिभाषा ही नहीं जानते हो, इसीलिए आप उसको फंस जाते हो। इसलिए आज की तिथि, आज का पर्व, आज की शुभ घड़ी देश के लिए कुर्बानी की याद दिलाने वाली, जिन्होंने देश के प्रति अपने आप को समर्पण कर दिया, न्यौछावर कर दिया, आज उन्हीं की तिथि ये भारत में मनाई जाती है। लेकिन उस तिथि पर मनाने के मतलब है उनके अनुसार कोई बन नहीं पाया, उनके जैसा कोई बन नहीं पाया, उनकी जैसी भावना सच्ची देश सेवा के प्रति कोई कर नहीं पाया, इसलिए देश बिगड़ गया। उनकी कहानी पढ़ने से काम नहीं बनेगा, जो उन्होंने किया है वही काम हम लोगों को करना होगा, वही तैयारी देश समाज के उन्नति, उत्थान, प्रगति के लिए हमें आपको करनी पड़ेगी। तब देश में खुशहाली, अमन चैन आए। ये झंडा फहराने से खुशहाली नहीं आएगी। आगे 75 वर्ष से बराबर तो फहरा रहे हो, क्या मिला? कुछ मिला? कुछ हुआ? अरे भाई, फहराने का मतलब ये हमारी यश और कीर्ति सारे हिंदुस्तान में फैल जाए। फहराने का मतलब ये राष्ट्रीय ध्वज के प्रति प्रेम और सच्ची भावना और सच्ची सेवा और सच्चा लोगों के अंदर भाव पैदा हो जाए, तो ये झंडा राष्ट्रीय ध्वज इसलिए फहराया गया कि राष्ट्र के प्रति ये प्रेम सब में हो जाए। फहराने का मतलब ये केवल बांस की लकड़ी और डोरी लगा के फहरा के जय जयकार कर देना, इससे कुछ नहीं होगा। ये कुछ नहीं, ये थोड़ी लोगों ने किया था, उन्होंने कुर्बानी दी थी। और तुम्हारा केवल प्रेम कुर्बानी झंडे तक, झंडा फहरा दिया, मत भूल गए, पहले बता दे बार दिए कहते हो गया था। अरे ये कुछ नहीं, ये तो मनाते मनाते 70 बरस आप पे गुजर गए, क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि मिलता है करने के बाद। मजदूरी काम करने के बाद मिलती है, पहले कोई नहीं देती। फिर तुमको ये पारितोषिक कैसे मिल जाएगा? ये गौरव गरिमा तुम्हारी कैसे हो जाएगी? तुमको सम्मान कैसे मिलेगा? क्योंकि आप कर्म नहीं करते हो, केवल झूठा जय जयकार करते। इसकी जय, उसकी जय, उसकी जय, बस हो गई जय। अगर कहने से जय हो जाती तो लोगों को कुर्बानी देने की क्या जरूरत थी? इतिहास को सही तरीके से पढ़ो, सही तरीके से समझो, और जब तुम्हारी समझ में आ जाए और तुम्हारे अंदर कुर्बानी का भाव, देश सेवा, समाज सेवा का भाव पैदा हो जाए, तब आप समझ लो कि हम लोग राष्ट्रभक्ति के काबिल बन पाए। इसके पहले नहीं, और ये कोई करता नहीं। ये भक्ति की शिक्षा केवल गुरुओं के पास, किसी के पास नहीं। इन नेताओं के बाद भक्ति की महिमा नहीं है, ना भक्ति करने की नीति उनके यहाँ, ना उनको कुछ मालूम कि भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति करने का मतलब क्या है, भक्ति क्यों की जाती है, भक्ति से कौन शक्ति पैदा होती, उस शक्ति से कौन सा काम होता है, ये तो जानकारी किसी को है नहीं। यही जानकारी देने के लिए मैंने आज राष्ट्र के इसमें संदेश देने का संकल्प लिया। और ये
आप सबको बड़े प्रेम से सुनना चाहिए। ये जो लगे हैं देखो, ये सब सूचना पहुंचा रहे। आगे चले जाइए। आप बैठे हो, आपको कोई नहीं देख रहा, आप नहीं देख रहे, लेकिन आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा। क्यों? राष्ट्रीय पर्व पर ये काम कोई नहीं कर रहा, किसी को नहीं मालूम कि राष्ट्रीय ध्वज का सच्चा सम्मान क्या, और मैंने करके दिखाया। इस तरीके से एकता की डोरी में, झंडा का मतलब एकता की डोरी में जब तक हम लोग नहीं बनेंगे, एक दूसरे के प्रति सेवा भाव पैदा नहीं करेंगे और व्यवस्था ने सुरक्षा का भाव नहीं रखेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये सारा देश 70 साल की आजादी केवल भाषणों में चली गई, करने में उतर के नहीं आई, और किसी ने किया भी नहीं ना। और जितनी धार्मिक व्यवस्था है सब प्रवचनों में चली गई, सब प्रवचन करते, लेकिन करने के लिए कोई तैयार, कोई त्यागी, कोई तपस्वी, कोई ब्रह्मचारी, कोई शाकाहारी, कोई सदाचारी नहीं बन पाया। तो फिर ये धर्म का संदेश आपका झूठा, दिखावटी है, बनावटी, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये प्रसारण का विषय नहीं है, ये करने का विषय है। चाहे राष्ट्र का हो, चाहे धर्म का हो, जब तक आप सच्ची करनी में नहीं उतरोगे, न राष्ट्रभक्ति, न राजनीति कर सकते हो, न धर्म नीति को संभाल के रख सकते हो, ये काम नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मैं संपूर्ण देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ, देश के जिम्मेदारों से प्रार्थना करता हूँ, अब आप सच्ची आजादी की पूजा करो। सच्ची आजादी कैसे मिली, कितनी कुर्बानी के बाद कितने लोग कुर्बान हो गए, कितनी माताएं निपुती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, तब आजादी का दर्शन मिला। ऐसे नहीं आजादी मिली। और तुम केवल कुर्बानी की कहानी कह के और सुना करके चुप हो जाते हो। करने के लिए कोई नहीं तैयार होता, क्योंकि करने के लिए आपको त्याग और तपस्या ये करनी पड़ेगी, तब कुछ काम होगा। सच्चा अच्छा काम जब ही होगा जब करने वाले के अंदर सच्चा अच्छा भाव, निस्वार्थ सेवा का भाव पैदा होगा, तभी सच्चा अच्छा काम समाज में, समाज के लिए, देश के लिए आपके सामने लागू होगा। इसके पहले कुछ नहीं होता। आज इस स्वतंत्रता की आजादी, भारत स्वतंत्र हुआ लेकिन आजादी नहीं, हम आजादी को नहीं रख पाए और आज ही बर्बादी में बदल गई। आजादी का मतलब स्वतंत्र, अच्छे सच्चे काम को करने के लिए हम स्वतंत्र हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं। बुरे काम में, बुरे खान पान में तो अब पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन अच्छे सच्चे काम में आवाज सब उल्टा। बुरे खान पान में कोई पाबंदी नहीं, चाहे जितने शराब भी डालो, चाहे जितने मुर्गे काट दो, बकरे काट दो, अंडे फोड़ दो, कोई कुछ कहने वाला नहीं। क्या ये हिंसा नहीं है? क्या गांधी महात्मा का सिद्धांत ये है? उन्होंने कहा हिंसा परमो धर्मा, और इन लोगों ने क्या किया? हिंसा परमो धर्मा ये बना दिया। बिल्कुल उल्टा, गांधी के सिद्धांत को बिल्कुल यानी भूल गए और सिद्धांत का पूर्ति अपमान किया और कर रहे हैं, और गांधी की बात कर रहे। गांधी जी को मुद्रा में छापता बदल दिया, नोटों पर गांधी का फोटो लगा दिया कि सारे देश की संपत्ति गांधी की, ये प्रमाण है। लेकिन गांधी का कोई सिद्धांत लागू नहीं हुआ। गांधी का सच्चा सिद्धांत था अहिंसा परमो धर्मा, इन्होंने उसको बिल्कुल खत्म किया और हिंसा परमो धर्मा लागू कर दिया। कितनी हिंसाएं हो रही निर्वत, ये मतलब यानी बेगुनाह जीवों के। ये जीव तुम्हारा कौन सा नुकसान करे? बकरी जीवन भर आपको दूध पिलाती, यानी माँ का रोल अदा करती, और तुम काट पीट के खा ले। ये काटना पीटना मारना क्या ये सिद्धांत है? क्या ये कोई भक्ति है या ये कोई अच्छी बात है?
या कोई सच्ची नीति है तो समझो इसके प्रति। जो कर रहे हो या करा रहे हो या करने का आदेश दे रहे हो, ये देश समाज के लिए सुखारी होगा तो बहुत दुख का माहौल हो जाएगा। धरती माँ की गोद में पलने वाले जीव, इनको किसी ने पैदा नहीं किया और ये सब परमात्मा खुदा की उनका ये परिवार है। जैसे तुम्हारा परिवार पत्नी बाल बच्चे भाई बहन बिरादर, ऐसे ये कुदरत का परिवार जो जीव देख रहे हैं। और ये जीव सब इंसान के मदद के लिए बनाए गए और इंसान मदद तो छोड़ दो, उनकी हिंसा कर रहा, उनको मार काट रहा, सता रहा। कहते आदमी मार दो तो फांसी दे जाओ और बकरे और मुर्गे मछली काटो, कोई सजा नहीं। क्या उनमें जीवात्मा नहीं है? जो मनुष्य में है वही इनमें है। जीवात्मा सब में समान रूप से है और जीवात्मा के कारण ही ये विधान बना कि मानव शरीर सबसे महान है और मानव शरीर को मारने की सजा मृत्यु। लेकिन अन्य जीव क्या ये भगवान के बनाए नहीं है? क्या इसको इनको किसी वैज्ञानिक ने बनाया? ये सब भगवान के बनाए हुए। उसने क्यों बनाया? हम सब मनुष्यों को लाभ देने के लिए इन जीवों को बनाया गया। जो जीव तुमको लाभ दे रहे, बकरी पूरे जीवन आपको दूध पिलाती, बकरी के साथ तुम्हारा क्या व्यवहार? मुर्गा सुबह ठीक 4 बजे आवाज देता, ऐ मुसलमानों जाग जाओ, खुदा की इबादत का समय हो गया, ऐ हिंदुओं जाग जाओ, ये पूजा पाठ भजन का समय हो गया। जो इतने अच्छे नेक भले काम की आवाज लगाकर आपको जगाता हो, आपका क्या व्यवहार मुर्गे के साथ? जरा अपने मानवीय व्यवहार पर दृष्टि डाले कि तुम पशुओं से भी नीचे चले गए हो। तुम्हारा कोई सिद्धांत नहीं, तुम्हारे में कोई रहम और दया नहीं, कोई पाप पुण्य जानने की, कोई समझने की इच्छा नहीं। ये सब क्या हो रहा? आज कुदरत नाराज क्यों है कि हमने आपने जो कुदरत के खिलाफ कार्य किया, मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुचार झूठ छल कपट जो आपने किया है, ये कुदरत के खिलाफ। कुदरत सख्त नाराज है, इसलिए अब कुदरत कुछ करना चाहती है। कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा, इसलिए बाबा जी ने सबको शाकाहारी बनने का संदेश पूरे हिंदुस्तान में दिया। हम जानते हैं कि तुम आत्मा नहीं बन पाए, धर्मात्मा नहीं बन पाए, अच्छे नेक भले इंसान नहीं बन पाए, तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। अगर इसी से तुम्हें लाभ मिल जाए, तुम्हारे गुनाह पापों की माफी हो जाए, तो इससे बड़ा और कौन सा तुम्हारे लिए अच्छा काम होगा? लेकिन अभी नहीं समझ में कुछ आ, सब आगे दौड़े चले जा रहे, उधर ही काम कर रहे, उधर मार काट हिंसा में टूटे पड़े हैं। अब आप तैयार हो जाइए, कुदरत सख्त सजा सुनाने जा रही है। अभी तो उसने एक नमूना पेश किया था जिसमें करोड़ों दुनिया से चले गए। कोरोना नाम की एक छोटी सी बीमारी, अरे इस बीमारी को बाबा जी ने 6 नवंबर 1986 में इस बीमारी को बताया। कहा तुम्हारे कारनामों से कुदरत इतना नाराज हो गई, वो एक बीमारी लेके आएगी। उस बीमारी का नाम है कोरोना। क्या क्या न करो। कोरोना का मतलब तुम्हें क्या क्या नहीं करना है। तुम्हें अंडा नहीं खाना, मांस नहीं खाना, मदिरा शराब नहीं पीना, निंदा आलोचना बुराई नहीं करना, किसी की चोरी, किसी से छल कपट का व्यवहार नहीं करना। अगर तुम करोगे तो ये कोरोना तुमको तबाह कर देगा। सारा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व आओ। एक कुदरत की एक छोटी सी, अभी तो बड़ी बड़ी बीमारियां जानलेवा तैयार खड़ी। अगर आप शाकाहारी न हुए तो ये नोट कर लो, उस बीमारी से आप बच नहीं पाओगे, अपने आप को बचा नहीं पाओगे। बाबा जी ने पहले ही संकेत किया कि 12-12 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आएगा, इतनी जनहानि होगी। कहा बच्चा
ये मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला नहीं होगा और तुम एक एक इंच पर झगड़ा करते हो। तुम्हें नहीं मालूम आगे क्या होने वाला। इतने मकान खाली होंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं। अभी आपने देखा कि जो कोरोना नाम की बीमारी आई, तुम्हारी सारी व्यवस्था को खत्म कर दी। सब लोगों को केंद्रित, तुम्हें घर में 3 महीने की सजा हो गई, घर में बंद नहीं निकल पाए। तुम्हारी सारी सुविधा जो मिलती थी वो सब बंद। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, चाहे प्रधानमंत्री मरा हो चाहे राष्ट्रपति, लेकिन रेल ट्रेन कभी बंद नहीं हुई। कोरोना में वो भी हो गया। ये है कलयुग जाना। अभी तुम कलयुग समझते कहाँ हो, न सतयुग कलयुग को जानते नहीं हो। एक कलयुग जा रहा है। जैसे तूफान जब निकल के जाता है, अगर पेड़ पौधे न गिरे और बिल्डिंगें न गिरे तो कोई नहीं मानेगा कि हाँ भाई तूफान आया था। ये सब गिराता चला जाता। कितने करोड़ को गिरा दिया जो दोबारा उठ नहीं सकते। मानो शरीर, अरे ईंट पत्थर के ये मंदिर मस्जिद के जाकर गुरुद्वारे टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, ये फिर से बन जाएगा। लेकिन ये मनुष्य मंदिर जो इतने करोड़ों चले गए, ये दोबारा नहीं उठेंगे। कितना भारी नुकसान, कितने जन्मों के बाद मानव तन मिलता। कहा जब तुम इन योनियों से भ्रमण करके आए हो, ये मानव तन परमात्मा खुदा ने एक चांस मौका अवसर दिया। जब जीवात्मा हर शरीरों में मन के साथ लगी रही, देखती रही कि मन को इन शरीरों में आने से मिलता था। कहा जन्म मरण, पैदा हुआ मर गया, फिर पैदा हुआ फिर मर गया। तब उसने मालिक से प्रार्थना की, एक बार यानी मतलब हमको मानव शरीर का स्वभाव दे दीजिए। मैं किसी संत महात्मा से अपने घर जाने का रास्ता पूछ लूंगी और चली जाऊंगी, फिर यहाँ कभी नहीं हो। कहा क्यों? कहा नाक में दम हो गई हमारे, बार बार मरते मरते। ये जन्म मरण से एकदम उग गई कि जन्म मिला फिर मर गए, फिर जन्म हुआ फिर मर गए। ये तो कभी सिलसिला बंद नहीं होगा। जब ये बंद नहीं होगा, जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा, तो ये जीवात्मा अपने घर कभी नहीं पहुंचेगी। ये ध्यान में आपको रखना चाहिए। और सम्राट मालिक जो अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके ये मृत्युलोक मंडल पर आए, तुम गुरु तक सीमित रह गए। गुरु का काम ये नहीं होता कि तुम्हारी योनि बदल दे और तुम्हारे पाप कर्मों को माफ कर दे और तुम्हारी जीवात्मा को पाक साफ निर्मल पवित्र करके जीवात्मा को घर पहुंचा दे। ये गुरु का काम नहीं, ये काम है सदगुरु का। गुरु का काम है राजपाट, धन दौलत मान सम्मान दिलाना, पद पत्नी बाल बच्चों से मिला। ये गुरु का काम। और सदगुरु का काम जीवात्मा जगे, परमात्मा से मिले, जीवात्मा अपने घर पहुंच जाए हमेशा के लिए। ये सदगुरु का काम। न तुमने गुरु का काम, न संत का काम, न सदगुरु का काम जाना, और इसीलिए तुम समर्थ मालिक से अलग हो गए। ऐसा पुरुष मंडल कभी आया ही नहीं। और इस तरह की हमदर्दी किसी ने का वादा किया भी नहीं कि कैसी हमदर्दी होगी। इतनी बड़ी हमदर्दी लेकर इस भारत भूमि पर कोई शक्ति नहीं आई जो हमदर्दी बाबा जयपुर देव महाराज ने की। और रास्ता बोल गए, इसीलिए उन्होंने अपना परिचय दिया कि हमारे प्रेमी कहीं भूल भ्रम में न पड़ जाए कि हम किस लिए आए हैं, किस काम के लिए आए हैं और कौन सा काम करके जाएंगे। वो जानकारी आपको दी गई। बाबा जी ने यही कहा, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये वचन आपको नहीं ध्यान रहे।
फिर कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। प्रेमियों, युग का इतिहास कोई इंसान बना सकता? अरे आप पिछले युग के इतिहास को पढ़ो कि इतिहास किस नाम से बना, इंसान के नाम से कि जगाया गया भगवान के नाम से। सतयुग का इतिहास हरि नाम के द्वारा बना, जिसका लाभ प्रहलाद गुरु ने प्राप्त किया। और त्रेता का परिवर्तन राम नाम के द्वारा हुआ, और द्वापर का परिवर्तन कृष्ण नाम से हुआ, और कलयुग का परिवर्तन जय गुरुदेव नाम से होगा। आपको सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो बाबा जी ने कलयुग का इतिहास बनाने का संकल्प लिया। क्या इतिहास बन गया? जो कह रहे हो बाबा जी चले गए। क्या इंसान कोई इतिहास बना सकता या पहले भी किसी ने बनाया? ये सब चीजें विचारनी है। अगर विचार करते आप तो कभी कोई ऐसा अवसर तुम्हारे लिए नहीं था कि तुम अपने समृद्ध गुरु को छोड़ देते या भूल जाते। कहा था बच्चा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। भारत भूमि पर इतना बड़ा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। आज इस राष्ट्रीय पर्व पर विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त श्रद्धालु, राष्ट्रभक्त, राष्ट्र सेवी, सत्संगी, प्रेमी भाई, बड़ा सौभाग्य का दिन है ये, जो कुर्बानी की याद आज कराई जाती है। जो कुर्बानी देके चले गए उन वीरों को, शहीदों को आज के दिन हम आप याद करते हैं। लेकिन ये कोरी याद ये काम नहीं करेगी। हमें उनको कुर्बानी याद करके आज समय की कुर्बानी देनी चाहिए। आज तो उससे ज्यादा खराब देश समाज परिवारों में इतनी खराबी, इतनी परेशानी, तकलीफें, बीमारी आ गई कि उनका जीना मुश्किल हो रहा। ऐसे समय एक नवीन व्यवस्था का सूत्रपात होना चाहिए। नई व्यवस्था हमारे जीने की, हमारे रहने की, काम करने की होनी चाहिए। और व्यवस्था का सूत्रपात हमेशा संत महापुरुषों के द्वारा हुआ, हमेशा ऋषि मुनि, महात्माओं, गुरुओं के द्वारा हुआ, और आज भी होना चाहिए। लेकिन इन लोगों के पास कोई गुरु नहीं। ये सब निगुरे के बारे में कहा गया, एक निगुरा न मिले चाहे पापी मिले 1000, एक निगुरे के शीश पर 1,00,000 पापियों का भार। इतना इनका दर्शन देखना इतना खराब। इनमें से कोई गुरु वाला नहीं, सब निगुरे अपनी इच्छा से। भगवान राम को उनके गुरु वशिष्ठ जी ने गद्दी पर बैठाना था। उन्होंने तिलक किया, प्रथम तिलक वशिष्ठ को किया। तब उनको आदेश दिया कि तुम प्रजा का पुत्रवत पालन करो, जैसे वह अपने बेटे को पालन पोषण करता, इस तरह तुम प्रजा का पालन पोषण करो, तुम्हारा इतिहास में नाम हो जाएगा। तभी हम आप याद करते हैं कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सुखा। भगवान राम जैसे गद्दी पर बैठे, सबको अपार खुशी हुई और सारे दुख तकलीफ चले गए और सुख और शांति आ गई। आज नेताओं के बैठने से सारे सुख और शांति चली गई। उनके बैठने से आई और इनके बैठने से चली गई। इतना दुर्दिन का समय
बना के लोगों ने तैयार कर दी। अब तो कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, आप कुछ होने वाला है। क्या होगा? कहते वक्त बदलने वाला। समय हमेशा बदलता रहा, आज भी बदलेगा। सुख सदा रहता नहीं, तो दुख का भी अंत है। ऐसा नहीं है, सुख दुख तो आने जाने वाले, ये तो आते चले जाते, आते चले जाते, न सुख रहता न दुख रहता। इसी सुख दुख में हमको फंसा लिया गया। हम सुख में फंसे तो हंसने लगे, और कच्चा बच गए, और दुख आया तो रोने लगे, लेकिन छोड़ नहीं पाए। अगर दुख तो छोड़ तो फिर आ सकता है। जब स्थायी सुख नहीं है और दुख नहीं तो ये झगड़ा बना ही रहेगा। सुख आया दुख गया, दुख आया सुख गया, ये क्या है? सुख दुख नदियां पार उतरना, यहां सब समझ सोच के चलना। कहा यहां तुम बहुत सोच समझ के चलना। ये मिथ्या झूठा देश काल माया ने बनाया, और यहाँ झूठ के सिवा कुछ नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने भी लिखा, झूठे देना झूठे लेना, और झूठे भोजन झूठ चलेना। कहा कलयुग में झूठ की राजनीति है, और झूठ से कभी शांति किसी को नहीं मिली, न बोलने वाले को और न जिससे बोला गया उसको। ये तो तकलीफ, मुसीबत, आपत्ति आने वाला विषय है ये झूठ। और आज सब झूठ बोलते, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, कुछ नहीं। ये दूंगा कहीं कुछ नहीं। ये नहीं कहते ये लूंगा ये लूंगा ये लूंगा। लूंगा कहा और लूंगा शुरू किया, यानी कहा देना और लेने लगे, देना भूल गए। तो स्वामी जी महाराज ने इनका रिजल्ट पहले ही आउट किया रामचरितमानस में कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, और सोन पे अवश्य नरक के अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी, वो राजा नरक में जाए। क्या ये नहीं पढ़ा इन्होंने? ये नरक में जाने वाला इन्होंने पढ़ा नहीं। और जय श्री राम बोल रहे और रामचरितमानस को नहीं मान रहे, नहीं पढ़ रहे, नहीं समझ रहे, नहीं कर रहे। फिर ये धर्म का झूठा ढिंडोरा क्यों पीटा? अरे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, राजनीति बिन धन धर्मा, प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। राजनीति बिना धार्मिक धन गाड़ी कमाई के नहीं चलाई जा सकती है, और बिना धार्मिकता जिसके अंदर नहीं है वो नहीं चला सकता। क्या रामचरितमानस झूठा है? अरे श्री राम को मानने वालों, जरा उनके चरित्र को देखो, वो पढ़ो, तब तुम्हारा भी चरित्र उज्जवल हो जाएगा। अगर राम का चरित्र रामचरितमानस नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। सारा विधान रामचरितमानस एक सामाजिक, एक पारिवारिक ग्रंथ है, नीतियों का, सिद्धांतों का, लेकिन किसी ने इस रूप में नहीं पढ़ा। कोई नहीं मान रहा है। ये राम को मानते, राम की नहीं मानते। मंदिर को मानते, मंदिर की नहीं मानते। रामचरितमानस को मानते, लेकिन रामचरितमानस की क्या शिक्षा है, क्या नियम नीति, कुछ नहीं मानते। तो फिर मानना किस बात का? मानने का मतलब यही है, हम अगर किसी की बात माने तो कम से कम उसने जो कहा उसको एक बार करके देखें, तब सच्ची मानता होती। बिना किए वो मानता झूठी होगी। जब तुम कर लोगे, तुम्हारा अनुभव एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो सच्चा होगा। किसी ने पढ़ी है तो सब लिखा, और ये भी कहा कि सुन खगपतिये
ये समुझी प्रसंगा और बुध नहीं करही अधम कर संगा। बुद्धिमान पुरुष कभी अधर्मियों का, झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले, गंदा खान पान करने वाले, हिंसा हत्या करने वाले, इनका बुद्धिमान व्यक्ति कभी साथ नहीं देता। तुमने रामचरित मानस को भी अलग रतिया उठा दी। अरे वही पढ़ लेते तो तुम्हारी समझ में सब आ जाता कि हमें क्या करना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए और प्रजा को क्या करना चाहिए। राजा प्रजा का समन्वय उन्होंने सब दर्शाया उसमें। राजा के कर्तव्य प्रजा के प्रति और प्रजा के कर्तव्य राजा के प्रति क्या होना चाहिए, ये सब वर्णन है। लेकिन उसको तो इन्होंने पढ़ा नहीं, सब मनमान, और धीरे धीरे देश कहां से कहां चला गया। और कितनी बड़ी सजा है इसकी, वो भी नहीं पढ़ा इन्होंने कि जहां सुराज प्रजा दुखारी, सोर नपवस नरक अधिकारी। जो राजा के राज में प्रजा दुखी है, तकलीफ में है, मुसीबत में है, वो राजा नरक में जाएगा। अब वो चाहे देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे जिले का डीओ, चाहे तहसील का तहसीलदार हो, चाहे ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे गांव का प्रधान मालिक मुखिया हो, जिसके आश्रित जितने लोग रह रहे, अगर वो लोग सुखी नहीं है, वो जिम्मेदार व्यक्ति नरक में जाएगा। यह सिद्धांत सबके लिए। रामचरित मानस किसी जात विशेष के लिए नहीं लिखी गई, किसी धर्म मजहब विशेष के लिए नहीं लिखी गई, सबके लिए, और सबको सुख शांति देने के लिए लिखी। आज की व्यवस्था को देखकर ये कहना पड़ रहा है। क्या कहना पड़ रहा? जरा महापुरुषों के वचनों को सुन लो तो आपकी समझ में आ जाएगा, सब समझ में आएगा। जब तक सुनकर अपने जीवन में उतारोगे नहीं तो सुने सुनाने का कोई लाभ नहीं। लाभ तो करने कराने का। जब करोगे सुनकर तब आपको लाभ मिलेगा, और सुना हुआ केवल अंदर ऐसे ही रखे तो उससे कोई लाभ नहीं, न तुमको मिलेगा न दूसरों को सुना हुआ उनको मिलेगा। लाभ तो करने कराने का होता है, लेकिन ये लाभ कैसे? सब तो हमने आपने बुला दिया। हम लाभ से कितनी दूर चले गए और हानि के कितनी करीब आ गए। तो हानि और नुकसान यही होने वाला है, और लाभ और मतलब किसी तरह का तुम्हारा हित होने वाला नहीं, क्योंकि वो काम आपने किया नहीं आप। तो भारत देश पहले भी विश्वगुरु था और आज भी विश्वगुरु होगा। बाबा जी का एक संकल्प है, विश्वगुरु हो भारत देश। कह मैं भारत को विश्व का गुरु बनाऊंगा और सारे विश्व के देश भारत की बात सब मानेंगे। भारत से न्याय मांगने आएंगे, न्याय की नीति और सिद्धांत ये सब, क्योंकि दुनिया के जितने देश सब भोग भूमि के नाम से जाने जा रहे हैं, और भारत योग भूमि से। यहाँ योग है, यहाँ धर्म है, यहाँ सत्य है, यहाँ मर्यादा है, यहाँ अनुशासन है, यहाँ नियम संयम नीति सिद्धांत है। अन्य देशों में ये कुछ है, सब पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे। एक पत्नी सैकड़ों पति बना लेती, एक पति सैकड़ों स्त्रियां बना लेता, एकदम पशुओं जैसा, केवल भोगी भोग और कुछ नहीं। लेकिन भारत देश की भूमि और योग की शिक्षा ये सब लेने भारत आएंगे, क्योंकि भोग से भी ये सब परेशान हो जाएंगे। कुदरत इतना दंड विधान लागू कर देगी कि कोई बचेगा, ये सब मौत के हवाले हो जाएंगे।
क्योंकि इन्होंने कोई अच्छा सच्चा काम नहीं किया, ना अच्छे सच्चे काम की वहां कोई शिक्षा दी जाती। केवल खाना कमाना, बच्चे पैदा करना, इसके अलावा कोई काम नहीं। ना कोई धर्म है, ना कोई कर्म है, ना कोई भगवान है, ना कोई देवी देवता, ना कोई मतलब मानने वाला, ये कुछ नहीं। अब भारत से कुछ लोग गए हैं, वो धीरे धीरे विस्तार कर रहे हैं। जब वो लोग देखते हैं, उनको मनाते, तो कहते भाई ये तो बहुत अच्छी चीज, ये सबको मान सम्मान देने वाली है, सबका सम्मान करने वाली। तो धीरे धीरे लोग अपनाने लगे कि हिंद देश की पावन तिथि 15 अगस्त की आई है, वीर शहीदों की कुर्बानी, वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। हिंद देश की पावन तिथि 15 अगस्त की आई है, वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। इस धरती के कण कण से आवाज आज ये आती है, वीर सपूतों कहाँ गए, भारत माँ तुम्हें बुलाती है। इस धरती के कण कण से आवाज आज ये आती है, वीर सपूतों कहाँ गए, भारत माँ तुम्हें बुलाती है। कर कर पिछली याद तुम्हारी आती बहुत रुलाई है। हिंद देश की पावन तिथि 15 अगस्त की आई है, वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली यादों दिलाई है। मुल्क हुआ आजाद, सिर्फ आजाद नहीं हम रह पाए। मुल्क हुआ आजाद, सिर्फ आजाद नहीं हम रह पाए। आजादी के बदले में, आजादी के बदले में बर्बादी के मातम छाए। सत्य अहिंसा गांधी जी का, सत्य अहिंसा गांधी जी का तुम्हें बताने आए हैं। हिंदू देश की पावन तिथि 26 जनवरी आई है। हो गया अहिंसा गांधी जी का, खो गया अहिंसा गांधी जी का, अहिंसा 34वीं छाई है। हिंद देश की पावन तिथि 15 अगस्त की आई है, वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली यादों दिलाई है। चंद्रशेखर आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी, देखिए कितनी बड़ी चीज। आजाद भगत नेता सुभाष, आजाद भगत नेता सुभाष की एक कुर्बानी ये भुलाई है। झांसी की लक्ष्मी, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई आई थी। हिंद देश के पावन तिथि 26 जनवरी आई है, वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। चंद्रशेखर आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी, वीर शिवाजी
राणा प्रताप की मर्दानी, झांसी की वो कुर्बान हुई थी, झांसी की वो रानी लक्ष्मी बाई है। हिंद देश की पावन तिथि 15 अगस्त की आई है। वीर कैसे कैसी महापुरुषों ने कुर्बानी का कैसा हवाला दिया, जिनकी कुर्बानी उनका कोई नाम, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनके साइन बोर्ड लगाएंगे सब जगह जगह। आप जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी उनका कोई साइन बोर्ड नहीं। ये सब स्वार्थी लोभी लालची अपने बड़े नाम के बोर्ड लगवा रखे। आगे वो समय आ रहा, इनके नाम के बोर्डों को भारत की जनता उठाकर फेंक देगी, कहेगी इन्होंने कुछ नहीं किया। सब झूठा नाम, कुछ नहीं किया बल्कि परेशान किया, मुसीबत में डाला, टैक्सों में डाला, महंगाई में डाला, गरीबी में डाला, बेरोजगारी में डाला, कुछ नहीं किया। इनके सैन वोटों को ये भारत की जनता उखाड़ कर फेंक देगी। ये सब समय आएगा सामने, ऐसा नहीं है जो कुछ कहा जा रहा ये सब करके दिखाया जाएगा। ये भाषण स्पीच प्रचन नहीं है, ये आगे आने वाले समय की जानकारी और जो हुआ उस इतिहास की जानकारी, दोनों चीजें आपके सामने रखी जा रही। समझा नहीं राज तिरंगे का, यही में सब भटक गए, प्रेम दया सेवा न रही, ताई से सब भटक गए। ये भटके क्यों है? समझा नहीं राज तिरंगे का, यही से सब भटक गए, प्रेम दया सेवा न रही, यही से सब भटक गए। सत्य हिंसा प्रेम रंग की ध्वजा आज लहराई है, हिंद देश की पावन तिथि 15 अगस्त की आई है। लोगों कितनी बड़ी बात, ये 3 रंग झंडे में देख रहे, ये रंग नहीं थे, ये लोगों के अंतःस्तर में सत्य प्रेम हिंसा, ये 3 रंग इनके अंदर भरे गए थे। ये झंडा उसी का प्रतीक है कि हमारे अंदर में 3 रंग सत्य हिंसा प्रेम, अगर ये 3 चीजें आ जाए तो परिवार में, समाज में, देश में, लोगों में कोई किसी तरह की परेशानी का भाव नहीं होगा, कोई किसी को सताएगा नहीं, झूठ बोलेगा नहीं, छल कपट करेगा नहीं, किसी की हिंसा मारकाट करेगा नहीं। अगर ये तीनों रंग मानव के हृदय में आ जाए, ये झंडा उन्हीं 3 रंग का प्रतीक है, सत्य, अहिंसा और प्रेम। देखो आप, ये सत्य, अहिंसा, प्रेम, सत्य, अहिंसा, प्रेम रंग की ध्वजा आज लहराई है, हिंद देश की पावन तिथि थी 15 अगस्त की। लेकिन सब भूल गए, किस लिए? बिनु गुरु राज समझ नहीं पाया, न देती राह दिखाई है, गुरु विश्वामित्री, गुरु द्रोणाचार्य और राज गुरु ने बतलाई है। ये कितनी बड़ी बात, क्या कहा? ये समझदारी क्यों नहीं आई? भूल भरम में क्यों आप चले गए? तो क्या कह रहे हैं कि बिनु गुरु राज समझ नहीं पाया, न देती राह दिखाई है, गुरु विश्वामित्र, गुरु द्रोणाचार्य और राज गुरु ने बतलाई है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु, जय गुरुदेव समय के सतगुरु, जिन श्वेत ध्वजा लहराई है और हिंद देश की
पावन तिथि 15 अगस्त की आई है और वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये स्थिति है आज देश समाज की। इसी स्थिति को बदलने के लिए, सुख शांति लाने के लिए, सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी दिलाने के लिए ये कुर्बानी की गई। लेकिन वो कुर्बानी केवल कहानी है। किसी ने कुर्बानी का भाव अपने अंदर नहीं लाए। कोई कुर्बानी देश समाज के लिए करने को तैयार भी नहीं है। सब अपना अपना यानी स्वार्थ हल कर रहे। कुर्सी मिल जाए, पैसा मिल जाए, मान सम्मान अधिकार मिल जाए, लेकिन क्या ये तुम्हारे साथ जाएगा? इतना विचार अगर हो जाए, ये जिस शरीर के लिए तुम इतने व्याकुल हो, सब सत्य धर्म सब भूल गए हो, सबको परेशान करना, तकलीफ देना, ये तुम्हारा सिद्धांत बन गया है। क्या ये बताओ, क्या तुम कुछ लेके जाओगे? क्या ये शरीर तुम्हारे साथ जाएगा जिसके लिए झूठ छल कपट सब कुछ करते, धोखाधड़ी बेईमानी सब करते? ये शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं, और जिसके लिए कर रहे हो अनाचार अत्याचार, वो परिवार भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम नंगे माँ के गर्भ से पैदा हुए हो, नंगे और अकेले जब यहाँ से चलोगे तो नंगे ही अकेले जाओगे। ये सब झाड़ा तलाशी ले ली जाएगी, कुछ आप लेके नहीं जा सकते हो। तो कम से कम विचार तुम्हें करना चाहिए, अरे जब नहीं लेके जाएंगे, कुछ साथ नहीं जाएगा, तो हम ये सब क्यों कर रहे? क्या इसकी जरूरत आवश्यकता? लेकिन ये विचार पैदा करना ये सब के बस की बात है। कोई कोई धर्मी कर्मी त्यागी, कोई कोई स्वाभिमानी इस नियम का पालन करेगा। बाकी सब काल माया के देश में उसी की बनाई व्यवस्था भोगों की उसी में फंस जाएंगे और फंसने का संदेश भी देंगे और खुद फंसेंगे और लोगों को फंसाएंगे। लेकिन जिस देश के लिए कुर्बानी की गई, आज वो तो कहीं नहीं दिखाई दे। केवल एक दिन उनकी कहानी दोहरा ली जाएगी, बात साल भर तक, साल भर कोई नहीं मानेगा, कोई याद भी नहीं करेगा। अगर ये तिथि न बनाई गई होती तो इस दिन भी तुम नहीं याद करते उनको, उनकी महिमा को बिल्कुल नहीं जान पाते। वैसे ही सब जनाने बताने का काम भी नहीं करते। जानते हैं सब भारत की जनता जान जाएगी तो हमारा तिरस्कार कर देगी, हमको अलग कर देगी, हमें वोट नहीं देगी, हमें टैक्स नहीं देगी, महंगाई नहीं भरेगी। ये सब अपना स्वार्थ हल करने के लिए तुम्हें तुम्हारे अंदर ये भाव आने ही नहीं देते। त्याग तपस्या की तो बातें खत्म, कोई मतलब नहीं। देश के प्रति, समाज के प्रति, समाज में रहने वाले लोगों के प्रति कोई सच्चा अच्छा भाव नहीं है, तो मुसीबत और आगे बढ़ेगी। वो तो मुसीबत बढ़ने वाले काम कर रही है। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कहते कहते हमारी जुबान रुक रही। आज कितना अन्याय अत्याचार हो रहा,
कोई कह भी नहीं सकता, रो के आंखों से आंसू भी नहीं गिरा सकता, क्योंकि आंसू पोंछने वाला कोई है ही नहीं, फरियाद सुनने वाला कोई है ही नहीं, दुख मुसीबत दूर करने वाला कोई है ही नहीं। जहां बेदर्द हाकिम वहां फरियाद क्या करना। जब कोई सुनने वाला नहीं है तो फरियाद आप कहां करोगे। जहां तुम करते थे, जिन जड़ स्थानों में, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में, वहां भी ताले लगा दिए गए कि वहां भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसा समय कभी नहीं आया था। किसी युग में ये धर्म स्थलों को भी बंद नहीं किया। आज कलयुग में वो भी हो गया। जो किसी युग में नहीं हुआ वो कलयुग में हो रहा है। अब हमें आपको इस पर विचार करना चाहिए कि जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कहते कहते हमारी जुबान रुक रही। खून की होली खेले कटा डाले सर, खून की होली खेले कटा डाले सर। चूड़ियां टूटी सिंदूर सब लुट गए। जिस वतन के लिए लाल फांसी चढ़े, जिस वतन के लिए लाल फांसी चढ़े, उस वतन की है इनको फिक्र ना रही। जिस वतन के लिए लाल फांसी चढ़े, उस वतन की है इनको फिक्र ना रही। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कहते कहते हमारी जुबान रुक रही। कैसी स्थिति, कैसा माहौल, किस माहौल को बनाने के लिए कुर्बानी दी गई, कैसी सुख शांति लाने के लिए कुर्बानी दी गई, लेकिन उस कुर्बानी का इतिहास से खत्म कर दिया। ऐसे लोगों ने सारी कुर्बानी का इतिहास खत्म कर दिया। केवल तिथि पर एक नाटक कर दिया, भाषणबाजी का। क्योंकि इतने बेशर्म है, ये नहीं सोचते हमने जो कहा वो तो कुछ किया नहीं। भारत की जनता से जब झूठ बोले, सब झूठ कहा, और फिर भी इतने बेशर्म फिर भाषण देना शुरू कर दी थी। वो जानते हैं भारत की अनजान जनता कुछ कहेगी नहीं, ये मार को सहती रहेगी, टैक्सों के भार को भरती रहेगी। ये मतलब गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई सब सहती रहेगी। वो जान चुके हैं, वो जानते हैं कुछ बोलेंगे नहीं, चाहे झूठ कहे चाहे सच कहे, कुछ भी कहे, कोई ये कहने वाला खड़ा होके नहीं, क्यों तू झूठ बोलता है। झूठ बोल बोल कर सारा समय निकाल दिया। एक पंचवर्षीय योजना तेरी सब झूठ बोलने में चली गई, तूने जो कहा कुछ नहीं। जब शपथ ग्रहण कराई जाती तो लोटे में गंगा जली भरकर ये हाथ में लेके उठाते, कहते हैं हम भारत की जनता के साथ न्याय करेंगे, इनकी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखेंगे, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी नहीं आने देंगे। ये सब तरफ की गंगा को सब खाते, सब खा गए गंगा मंगा, कुछ बाकी नहीं रहा। तो समझ लो ये कर क्या सकते। इनके अंदर कोई धर्म का भाव नहीं, कोई धार्मिकता नहीं,
बिल्कुल एकदम पशु जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे पशु के अंदर एक भाव होता है, यही प्रवृत्ति कि हम चले, हम ही चले, सब किसी को चलने न दे, खाने न दे, मानने लगते। आज का मानो जिम्मेदारी करा, हम ही खाए, हम ही रहे, बाकी सब मर जाए, कितनी मुसीबत में चले जाए और कहते हैं हमारा कुछ। ऐसा देश का राजा जो हो जाएगा तो देश की प्रजा का क्या होगा? कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिला। और इनसे कोई सच्चाई अच्छे काम की उम्मीद मत करना, ये कुछ नहीं। तभी कहा कोई है संत राज भारत मां, अब बचाए बची है ना, बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है। ये सब दिखाई देगी आप, क्योंकि ये भाषण प्रवचन नहीं है, ये आगे आने वाली योजनाओं का, व्यवस्था का की भूमिका बताई जाए, उसका परिचय आपको दिया जाए। खून से लथपथ कि पंजाब घायल पड़ा, जम्मू कश्मीर रो रो के यूं कह रहा। लेकिन आज क्या है? खून से लथपथ भारतीय घायल पड़ा, जम्मू कश्मीर रो रो के यूं कह रहा। मुंह के प्रहरी हिमालय का संकेत है, मुंह के प्रहरी हिमालय का संकेत है। ज्योति जग में धर्म की बुझी जा रही, ज्योति जग में धर्म की बुझी जा रही। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कहते कहते हमारी जुबान रुक रही। प्रेमियों, ये माहौल देश है। जिस जमी पर चले, जिस जमी पर पले, एक घुटनों चले, दूध माँ का न जाओ न देशवासियों। अब आपको ये संकल्प लेना है कि भारत भूमि के लिए हमें आपको सत्य की आवाज, सत्य का माहौल, वातावरण और संत राज की महिमा को लोगों के कान तक पहुंचाना चाहिए। अब चुप बैठने का, शांत रहने का समय नहीं। मैं तो बराबर लॉकडाउन में भी मैं बराबर संदेश देता रहा। एक दिन के लिए मैंने विश्राम नहीं दिया। यद्यप लोगों ने शिकायत की कि सारा नैमिष बंद है, मंदिर मस्जिद सब बंद हो गए, ये जय गुरुदेव आश्रम सतगुरु धाम ये क्यों नहीं बंद? माँ बाबा जी संदेश में देते। अधिकारियों ने कहा तुम उनकी बात मत करो, तुम्हारे यहाँ शराबी कबाबी सब पूजा करने आते, उनके यहाँ शाकाहारी ही जाता, मांसाहारी कोई प्रवेश नहीं करेगा, इसलिए उनके यहाँ कोई बीमारी नहीं, कोई मरीज नहीं। ये सब कहने लगे, सब लोहा मान गए कि जय गुरुदेव आश्रम सतगुरु धाम ये बराबर संदेश प्रसारित कर रहा है, यहाँ न कोई बीमार, न कोई मरीज, न कोई बीमारी। मैंने कहा मेरे यहाँ कोरोना नहीं आ सकता। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे आश्रम में वो प्रवेश करे, क्योंकि यहाँ वो काम ही नहीं होता है। बीमारी बुरे खान पान, बुरे कर्मों से आती है, और ये दोनों यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। और आपने देखा कोई कार्यक्रम नहीं बन रहा, सब कार्यक्रम मनाए गए,
सब में भीड़ हुई और कर्मचारी अधिकारी भी आए, कहते थे भाई ठीक है आप क्या कुछ ही नहीं कह नहीं सकते, लेकिन भाई भीड़ करने का आदेश नहीं है। हमने आदेश किस लिए नहीं कि आपस में अगर कोई बीमार आ गया तो छूने से उस समय बीमारी फैल जाएगी, इसलिए लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ना कोई मरीज है ना ये बीमारी, बराबर कार्यक्रम चलते रहे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, सबने शिकायत किया, लेकिन हमारा काम कोई शिकायत वाला है ही नहीं। तुम झूठ कुछ भी मिला के कह दो बात अलग की, लेकिन मेरा कोई काम निजी अपने स्वार्थ का नहीं, सब परमार्थ का, सब लोगों के लिए और सारे देश के प्रेमियों को जगाने का ये काम किया जा रहा। अब कितने जागेंगे, कितने खड़े होंगे, कितने चल पड़ेंगे, कितने मंजिल पर पहुंचेंगे, ये तो कोई चलने वाला ही जानेगा। सब तो नहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ आपसे कराया नहीं गया। अगर कोई काम दे दिया जाए तो मुश्किल है कि सब रुके नहीं भाग जाएंगे। मैं कोई अभी ऐसा काम नहीं ले रहा, धीरे धीरे आपको काम के लिए मजबूत करना। कभी धूप में बैठा दूंगा, कभी पानी में भिगो दूंगा, कभी सर्दी में। ये छोटी छोटी तपस्या करके आप मजबूत हो जाओगे, तुम्हारे विचारों में सिद्धांतों में मजबूती आ जाएगी, फिर तुम कभी हिल डुल नहीं सकते हो। ये इसलिए किया जा रहा कि देखें आप कौन कौन सी चीज बर्दाश्त कर सकते हो, प्रभु पाने के लिए क्या क्या कष्ट आप उठा सकते हो, ये सब देखा जा रहा। यदि